हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या के बाद पूरे मिडिल ईस्ट पर जंग का खतरा मंडरा रहा है। ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है। इस बीच ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई हमले किए हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान एक बड़े हमले की तैयारी में है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी चेतावनी दी थी कि ईरान किसी भी समय इजराइल पर हमला कर सकता है। पिछले करीब 15 दिनों से दोनों देशों के बीच काफी तनाव है। इस जंग में जहां इजराइल को अमेरिका और यूरोपीय देशों का साथ मिल रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी उसका दोस्त आ गया है। ईरान का दोस्त रूस इस जंग में उसका साथ दे रहा है। रूस, जो अमेरिका और इजराइल दोनों से दुश्मनी रखता है, रूस इस जंग में ईरान के साथ खुलकर सामने आ गया है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि रूस ने ईरान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और रडार देना शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ हमले की भी धमकी दी है और ऐसे समय में रूस ने हथियारों की यह डिलीवरी शुरू की है। हालांकि रूस के इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम सामने नहीं आया है। हालांकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि रूस ईरान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई कर रहा है। इससे पहले ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आई थी कि ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अनुरोध किया था। अब रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के तेहरान दौरे के बाद 2 ईरानी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स से इसकी पुष्टि की है। बता दें कि ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने सोमवार को मुलाकात की थी। पेजेश्कियन ने इस दौरान इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर इजराइल पर हमले को लेकर चर्चा की थी। ईरानी मीडिया ने कहा कि ईरान किसी भी तरह से इस क्षेत्र में जंग का विस्तार नहीं करना चाहता है, लेकिन वो इजराइल को हमले का जवाब देना चाहता है। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान रूस ने भी हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या की निंदा की। गौरतलब है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने इजराइल को हमास चीफ की हत्या की सजा देने की कसम खाई है। उन्होंने कहा है कि हानिया के खून का बदला लेना ईरान का कर्तव्य है, क्योंकि उन्हें ईरान की जमीन पर मारा गया है। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी थी और इस वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है। फिलहाल सबकी नजरें ईरान के अगले कदम पर है कि वो आखिर कब इजराइल पर हमला करता है। इकतीस जुलाई को हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान और इजराइल एक बार फिर से खुलकर आमने सामने हैं। दोनों के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान ने कहा था कि वो इजराइल से इसका बदला जरूर लेगा। हमास भी कह चुका है कि अपने नेता की मौत को जाया नहीं जाने देगा। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ईरान और हमास क्या करते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने ईरान को मिसाइल लॉन्चर ले जाते और साथ ही सैन्य अभ्यास करते हुए देखा है, जो ये संकेत हो सकता है कि तेहरान आने वाले दिनों में हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान ने भी संकेत दे दिया है कि वो तेहरान में हमास के वरिष्ठ नेता इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए योजना बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मिसाइल लॉन्चरों को शिफ्ट करना और सैन्य प्रशिक्षण करना शुरू कर दिया है। बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों को चिंता है कि इस बार ईरानी हमले के साथ ही हिजबुल्लाह, लेबनानी मिलिशिया और बाकी तेहरान प्रॉक्सी के हमले भी हो सकते हैं। इसके साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि इजराइल पर हमले के लिए ईरान प्रॉक्सी आर्मी का यूज कर सकता है। ईरान उनको दशकों से हथियार देता आया है, जो किसी भी हमले में भूमिका निभा सकती है। ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों की मदद से इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ सकता है और बताया जा रहा है कि हमास नेता हानिया की मौत के बाद इसे लेकर तेहरान में पिछले दिनों मंथन भी शुरू हुआ था। इजराइल के खिलाफ ईरान, इराकी मिलिशिया, लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी उग्रवादी यमन के हूथियों की मदद लेने की तैयारी में हैं। सबसे पहले बात इराकी मिलिशिया की करते हैं।
ईरान ने इराक में 2014 में आईएसआई से लड़ने के लिए जुटाई गई कई सेनाओं का समर्थन किया। इन्हें पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के रूप में जाना जाता है। अब ये रॉकेट, ड्रोन और अन्य हथियारों से लैस एक शक्तिशाली राजनीतिक गुट बन गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनकी संख्या लगभग 1,80,000 लड़ाके है। अब बात लेबनान के हिजबुल्लाह की। लेबनानी हिजबुल्लाह का गठन 1982 में दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के कब्जे के दौरान हुआ था। इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें सटीक निर्देशित मिसाइलें शामिल हैं। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने 2021 में कहा था कि समूह के पास 1 लाख प्रशिक्षित लड़ाके हैं। अब बात फिलिस्तीनी उग्रवादियों की। फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास और इस्लामिक जिहाद दोनों को ईरान से हथियार और बाकी साजो सामान हासिल है। हालांकि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इन समूहों को इजराइल की मार झेलनी पड़ी है, जिसके बाद से युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें आतंकवादियों ने 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 250 लोगों को बंधक बना लिया था। अब यमन के हूती उग्रवादियों की बात की जाए। हूतियों ने 2014 से यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर रखा है, जो कि देश के विनाशकारी युद्ध का हिस्सा है। वो शिया जैदी धर्म का पालन करते हैं, जो शिया इस्लाम की एक शाखा है, जो लगभग विशेष रूप से यमन में पाई जाती है। ईरान के समर्थन से यह समूह अब ड्रोन और मिसाइल हमले करने में सक्षम हो गया है। समूह का दावा है कि हमले शुरू करने के बाद से उन्होंने 2 लाख अतिरिक्त लड़ाकों की भर्ती की है। यानी ईरान अपने इन प्रॉक्सी गुटों की मदद से इजराइल से इंतकाम ले सकता है। माना जाता है कि ईरान इनकी हर तरह से मदद करता आया है, इजराइल और पश्चिमी ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।